नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बातें करेंगे। ईश्वर और माता पिता हम लोगों पे समान दृष्टि रखता है। जिस तरह माता पिता बच्चों पे समान दृष्टि रखते हैं, एक समान सभी संतानों को समझते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी किसी में नहीं गरीब में नहीं अमीर में किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। इसी कारण से हम लोग गरीब अमीर सिर्फ स्वयं के कारण से हैं। किस कारण से हैं? मान लीजिए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं। एक पिता के 4 पुत्र हैं। इसको राम मान लीजिए, इसको श्याम मान लीजिए, इसको अजय मान लीजिए, इसको विजय मान लीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पिता या ईश्वर यानी कि चारों पे अलग अलग दृष्टि रखता होगा? समान यानी कि दृष्टि रखता है, किसी को कोई मत भेदभाव नहीं करता है। कोई गरीब है या अमीर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करता है। कोई माता पिता ये नहीं चाहता है कि हमारी संतान किसी पे विशेष ध्यान दे या किसी पे ज्यादा कम ध्यान दे। वो स्वयं के कारण होता है। क्यों किसी बच्चे पे कम ध्यान दिया जाता है, किसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? और ईश्वर समान दृष्टि सब पे रखता है। मान लीजिए कि एक किसान है, उसके 4 पुत्र हैं। चारों पुत्रों पे ये जो माता पिता है, मान लीजिए इस पे समान दृष्टि से ध्यान रखता है और सबको एक एक बीघे का एक प्लॉट, छोटा टुकड़ा बराबर बराबर बांट देता है और उसे इसमें खेती करने के लिए बोला जाता है। जब ये लोग खेती करता है तो ये राम जो है कुछ नहीं इसमें बोता है, ऐसे ही खाली छोड़ देता है। क्या करता है? ये खाली छोड़ देता है। बोलता है ईश्वर को जो देना होगा वो हमें प्राप्त होगा, और जो नहीं देना होगा वो नहीं मिलेगा। किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। और श्याम जो क्या होता है, खेत में अनाज उत्पन्न करने के लिए बीज रोपता है, यानी कि बीज बाजार से लाता है और इसको बिना जोते, बिना कोई प्रतिक्रिया करे यूं ही इसको छींट देता है। जहां तहां इसे छींट दिया पूरे। अब ये अजय क्या करता है? उसे ये पता है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उसमें, तब तक हमें अनाज का उत्पादन नहीं होगा सही तरीके से, कम या ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ये क्या करता है, इसमें जो है यानी कि जोतता है, हल जोतता है, हल जोतता है। और इसमें जो है ना कि वो पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। जो मान लीजिए धान का खेती करते हैं या गेहूं का खेती करते हैं या सब्जी का खेती करते हैं, हर में एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के कारण ही अच्छा अनाज होगा या अच्छा सब्जी या फल या कुछ भी प्राप्त होगा आपको। तो ये प्रक्रिया को, सिर्फ ये एक प्रक्रिया को पूरा करता है। ये हल जोतता है और इसमें बीज छींट देता है, सब जगह बीज छींट देता है। अब विजय क्या करता है? इसे पता है कि ये जैसे धान की खेती है या गेहूं की खेती है या कुछ भी है, उसका एक सिस्टम होता है कि किस प्रकार से हम इसमें बीज बोएंगे, किस प्रकार से यानी कि खरपतवार को हटाएंगे, किस प्रकार से इसमें पानी देना होगा या कुछ भी देना पड़ेगा। उस प्रकार से ये इसको जोतता है और सिस्टम से जहां पर जितना जरूरत है उस हिसाब से क्यारी बनाता है कि भाई कितना दूरी होना चाहिए पौधे को विकसित होने के लिए, उस हिसाब से इसमें बीज बोता है। या धान की खेती है तो उस हिसाब से दूरी के हिसाब से वो उसको जो है उसमें सिस्टम से ये करता है। अब आपको ये समझना है कि क्या ईश्वर किसी पे भेदभाव करेगा? अगर ये 4 बीघे का खेत है, एक प्लॉट है, 2 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर जो भी है, इसमें क्या अलग तरीके से बारिश कराएगा? हो सकता है 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अलग बारिश हो सकती है, लेकिन ये जो 4 बीघा खेत है, ईश्वर जो गॉड जो है अगर इसमें बारिश कराता है तो समान रूप से बारिश कराएगा। टोटल में समान रूप से बारिश कराएगा, टोटल में समान रूप से बारिश कराती है। और जब ये पैदावार जब ये इसका होता है, आप ये बताइए कि जो मेहनत नहीं किया, ईश्वर के भरोसे रहा, कोई कार्य नहीं किया, नहीं वो मान लीजिए हम कोई एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, उस हिसाब से अगर सिस्टम से फॉलो नहीं करते हैं, घर में सिर्फ सोचते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं कि हमको ये बनने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। या धन प्राप्त करना है तो कैसे धन होगा सही तरीके से, तो ये कुछ नहीं रोकता है, ईश्वर के भरोसे रहता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं जब ईश्वर बारिश तो समान रूप से कराया, किसी में भेदभाव ईश्वर नहीं करता है। और माता पिता भी अपने बच्चों पे, चाहे राम हो, श्याम हो, ये हो, अजय हो, विजय हो, कोई भी हो, उस पर समान दृष्टि रखता है। अब जो बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि आदमी अगर सही से मेहनत नहीं करेगा, वो देखता है कि विजय जो है इसमें सही तरीके से मेहनत किया। अब ईश्वर इसमें बारिश कराता है। बारिश करने के बाद इसको कुछ नहीं मिलता है, जीरो।
और ये श्याम को जो है ना मात्र 10% की पैदावार होती है। ये थोड़ी प्रतिक्रिया का पालन किया था, इसलिए इसको 40% का यानी कि ग्रोथ होता है, और इसको जो है ये 100% उत्पादन करता है। अब जो व्यक्ति 100% उत्पादन करेगा, वो मेहनत करेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा, सिस्टम से हर प्रक्रिया होती है, तो सिस्टम को जो फॉलो करता है उस हिसाब से इसे 100% यानी इसको धन प्राप्त होगा। तो ये अमीर बनेगा कि गरीब बनेगा? आप बच्चों से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करने के बाद क्या आप पूरा फोकस उस पर रखिएगा, या यानी कि भाई जो होना होगा होवे करेगा, हम बहुत मेहनत कर लिए, बहुत दिन रात पढ़ाई करते, थोड़ा मोबाइल गेम खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सारी एक्टिविटी आवश्यक है, लेकिन सब पे एक टाइमिंग होना चाहिए। कब आपको खेलना है, कब आपको यानी पढ़ना है, ये आप डिसाइड आपको पहले करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना ही होगा। जब तक इस लक्ष्य पे पूरा फोकस नहीं होगा, तभी आप अपना उद्देश्य, जो ऊंचा उद्देश्य होता है, इसको प्राप्त नहीं कर पाइएगा। अब जो है इसमें अलग अलग पैदावार होता है, ये बहुत होता है। तो अब इस पैदावार जो इसको होता है, अब हमेशा ये मेहनत करता है, इसका पैदावार मल्टीप्लाई होते रहेगा, मल्टीप्लाई ऊपर की ओर जाएगा। और ये जो कुछ नहीं किया, वो सिर्फ भगवान को दोष देगा, माँ बाप को दोष देगा कि उसको बहुत संपत्ति दे दिया, इसको ऐसे दे दिया, ईश्वर को दोष देगा कि हाँ ये तुम्हारे कारण। इसका काम होता है कि दूसरों का दोषारोपण करना। कोई विद्यार्थी अगर फेल होता है, वो कोई ना कोई कारण बताता है कि मेरे घर में बिजली नहीं था, उसके कारण, इसके कारण। कोई कारण नहीं होता है। सब चीज के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। ईश्वर या माता पिता हम पे उतना ही ध्यान रखता है। तो ये ईश्वर को हम दोष नहीं दे सकते हैं, ना ही माता पिता को दोष दे सकते हैं कि हमारी जो स्थिति आज है, हम गरीब के गरीब हैं, उसका कारण कौन है? वो हम स्वयं हैं। सभी को समान संपत्ति मिला, परमात्मा भी उसे समान वारिस कराया। जो जिस हिसाब से मेहनत किया, राम कम मेहनत किया तो उसको कुछ नहीं मिला, श्याम मेहनत किया तो कुछ पैदावार हुआ। इसी प्रकार ये होता है, कोई गरीब रहता है, कोई मध्यम परिवार हो जाता है, और कोई अमीर हो जाता है। अब इसको अगर ये अमीरियत बरकरार रखने के लिए इसको मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। मान लीजिए आप धन कमा लिए, ये धन आपको हुआ, आप सिर्फ क्या चाहते हैं कि आप मेहनत ही सिर्फ करना चाहते हैं, आप सिस्टम से सारा काम कर रहे हैं। तो इस धन को जो है आप ये चाहिएगा ना कि हम इस पे काम ना करें, कोई मेरा और काम करे, तो हम चाहेंगे कि कोई और एक प्लॉट ले लेते हैं, फिर हम मेहनत करते हैं, फिर इसमें भी मेहनत करते हैं, फिर और एक प्लॉट ले लेते हैं। क्या सब में आप तो मेहनत नहीं कर पाइएगा? इसके लिए कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ए या बी सी कोई भी हो, अब इस पे मेहनत करता है। अगर इसको हमको कमा के देता है, ये भी हमको कमा के देता है। उसी प्रकार हमारे पास 10 प्लॉट हैं, ये 10 जगह यानी कि हमारा ये सिस्टम चल रहा है। एक बार हम मेहनत किए, थोड़ा थोड़ा ये अर्जित किए, जो पैसिव इनकम जनरेट करता हो। क्या करता हो? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होता है जहां पे हम एक बार मेहनत किया और वहां से हमको जो है हमेशा कुछ बेनिफिट आता हो। मान लीजिए ये 100% ना मिला, ये हमको 20% ही देता है, कुछ हमको करना नहीं पड़ा, ये तो हम 100% कमा रहे हैं, ये मेरा मूलधन है। अब ये 20% देता है, 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 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। तो आप बताइए, कंपाउंडिंग हो रहा है, तो क्या आपका धन कभी समाप्त होगा? अगर ये सोचता है सिर्फ हम ही मेहनत करेंगे और मेरा चलते रहेगा, तो ये हमेशा अमीरियत को बरकरार नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझना होगा और पैसिव इनकम जनरेट करने के बारे में हमें सोचना होगा। हम पढ़ाई के साथ साथ कोई पैसिव इनकम जनरेट करने के बारे में सोचिए, अपने माता पिता को बताएं कि किस आधार पे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे साधन हैं, जो हमारे वीडियोस को आप देखिए, वहाँ पे आपको प्राप्त होगा कैसे, किस तरह से अलग अलग तरीके से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। उस माध्यम से आप 10 से 30 तक में टेंशन फ्री हो सकते हैं, टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। 10 वर्ष से ही आपको इस ओर पूरा अपने लक्ष्य को ध्यान देना होगा। ये आपका लक्ष्य है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमको टेंशन फ्री लाइफ जीना है, पैसिव इनकम जनरेट करने के बारे में सीखना है, फोकस रखना है, धन अर्जित करना है और उस धन को मानव सेवा में हमें लगाना है। अब हमें पैसिव इनकम अगर जनरेट कहीं से हो रहा है, तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो सिर्फ मानव सेवा के लिए, सेवा भाव से करते हैं, सबको सेवा प्रदान करने के लिए करते हैं। हमारा आज का कहने का टॉपिक यही था कि हम धनवान, गरीब या अमीर तभी होते हैं जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं और सही सिस्टम से करते हैं। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं,
आज अगर आलस्य दिखाते हैं तो भविष्य में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से यदि कि अपने जीवन को देखते हैं और क्या आप लाइफ से चाहते हैं। अपने माता पिता की लाइफ से कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, महान लोगों से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी बुराइयों को से सीख के, उसकी अच्छाइयों को सीख के ग्रोथ लाना चाहते हैं, या जैसे जिंदगी जी रहा है ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा होगा, यानी कि हम कुछ तो मेहनत कर ले हमको कुछ नहीं हासिल होगा। ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। इसीलिए माता पिता को दोष देना आप लोग बंद कीजिए कि हमारे माता पिता गरीब हैं, हमारे माता पिता अमीर हैं, हम पे पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो अमीर है, बड़ा स्कूल में पढ़ता है, वो गरीब है, वो छोटा स्कूल में पढ़ता है, इसीलिए हम मेरा ग्रोथ नहीं, हमको आरक्षण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सरासर गलत है। गरीब आदमी स्वयं के कारण से होता है, इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं है। ये आपको सोचना होगा कि किस हिसाब से बचपन से ही कोई भी तरीके से हम स्किल सीख के कोई गुण, बेहतर गुण जिसके माध्यम से हम धन कमा सके, किसी भी चीज से प्राप्त आप कर सकते हैं। कोई भी चीज, अब मान लीजिए कोई चाय बेच के भी पैसा कमा सकता है, कोई नींबू बेच के कमा सकता है, कोई अखबार बेच के कमा सकता है, किसी दे कोई ट्यूशन दे के कमा सकता है। किसी भी माध्यम से हम पैसा अर्जित करते हैं। बेचने की कला, चाइना में देखिए, जापान में देखिए, वो बेचने की कला सबको आता है। कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता है। हम लोग को ये अभी से समझना होगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ऊपर की ओर जाना है, ग्रोथ में हमको रहना है, ऊपर जाना है। हमेशा नीचे आएंगे लेकिन हम ऊपर की ओर ही जाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ रहेगा, हमें परेशानियां आएंगी, हम नीचे आएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य और उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम हैं, चाहे गरीब हो या कोई भी हो गरीब, वो अमीर बन सकता है। बशर्ते शुरुआती दौर में आपको मेहनत करना होगा, सेविंग करना होगा, निवेश करना होगा, धन को समझना होगा। आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आपको ईश्वर पे भरोसा रखना होगा, वो सब पे समान दृष्टि रखता है, किसी को गरीब अमीर ईश्वर नहीं बनाया है। माता पिता भी अपने सभी पुत्रों पे, सभी संतान पे बराबर ध्यान रखते हैं। इसीलिए ये मत सोचिए कि उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, मेरे पे कम ध्यान दे रहा है। कारण आप स्वयं हैं। आप उसमें विश्वास अर्जित न कर पाए कि हम, जो व्यक्ति विश्वास कायम कर लेता है कि हाँ भाई उसी पे खर्च किया जाता है, जो देखता है कि हाँ ये मेहनत कर रहा है, वो आगे की ओर जाएगा। अगर ये मेहनत नहीं कर रहा होता तो क्या इसको बीज का पैसा माता पिता देता, या कहीं से भी उपलब्ध कोई देता? आपकी मदद वो कोई नहीं करेगा जब तक आप में योग्यता नहीं होगी। इसीलिए अपने को योग्य बनाइए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यानी कि 100% फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पे। आप क्या बनना चाहते हैं? आप गरीब बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, कि सोते सोते पैसा कमाना चाहते हैं, या जिंदगी भर एक यानी कि जॉब लेके उसी के पीछे यानी कि कंफर्ट जोन में फंसे रहना चाहते हैं कि कंफर्ट में हमको टेंशन नहीं है, लेकिन उसको टेंशन हमेशा रहेगा, क्योंकि धन का नॉलेज नहीं होता है। वो धन का यानी कि सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। जब धन आता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि हम जो ये घर खरीद रहे हैं वो मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है, या हम ये जो गाड़ी भी खरीदने जा रहे हैं वो मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है। इसलिए आपको सोचना होगा कि इस विषय में कि हमें क्या करना है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।